पुलिस वालों को एक फोन कॉल जाता है और उसमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे खत्म हो गया है, अब यहाँ कोई नहीं बचा है। ऐसा बातें फोन पर किया जाता है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस जब इधर से फोन लगाती है तो फोन स्विच ऑफ जाता है। अब उसके बाद वो बंदा जो है जिसने फोन किया था वो पुलिस वालों के पकड़ में रेलवे स्टेशन पर आता है। उसके बाद उसने जो सारी बातें बताई अपने बारे में कि कैसे इसने क्या क्या किया है, वो आप एक बार इसके मुंह से जरूर सुनिए। उसके बाद मैं पूरी कहानी आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन में, हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो हमारे तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है। पहले उन्होंने खुद खड़ी हुई उस पे टेबल पे कुर्सी रख के, उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, वो मेरे कुर्सी से गिर रही थी। बोले हमारी दफा नहीं, गोली का सर था। बोले ऐसा हम लेट जा रहे बचाया कशु करेंगे। तो आपने रस्सी से घोटा गला जैसा? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे सीरियल कैसे रहा? पहले पत्नी को घोटा कि पहले बच्चों को? पहले पत्नी, फिर बच्चे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी है यूपी के इटावा से। यूपी के इटावा में एक संपन्न परिवार था मुकेश वर्मा का। स्वर्ण आभूषण का इनका कारोबार था। दुकान भी काफी अच्छी खासी चल रही थी मुकेश वर्मा की। इनका पूरा एक संपन्न परिवार था। इनके परिवार में इनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। एक बड़ी वाली बेटी जो है इनकी दिल्ली में तैयारी कर रही थी किसी पढ़ाई की, और जो इनकी छोटी बेटी है वो 12वीं में पढ़ रही थी। इनका एक छोटा बेटा था 14 साल का, वो कक्षा 9 में पढ़ रहा था। मतलब मिला जुला के इनके परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। इनका व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कुछ समय से मुकेश जो है काफी डिस्टर्ब रह रहा था, काफी परेशान रह रहा था। इसी परेशानी की वजह से मुकेश जो है करवा चौथ वाले दिन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं शायद अब रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसी बातें जब मुकेश अपनी पत्नी को कहता है रेखा को, तो रेखा कहती है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपके रहने से ही हम लोग हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगी और ना बच्चे अभी छोटे हैं कुछ कर पाएंगे, कमा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इस दुनिया को छोड़ें तो उसके साथ साथ हम लोगों को भी अपने साथ ले चलें। ऐसा जो है उसकी पत्नी रेखा ने मुकेश को समझाया। उसने सोचा था कि समझा देंगे उसके बाद इनका मन बदल जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जो मुकेश है करवा चौथ वाले दिन ही प्लान बना लेते हैं, लेकिन किसी तरीके से इनका प्लान फेल हो जाता है। प्लान में ये सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद 11 नवंबर को 2024 में, अभी जो 11 नवंबर बीता है, उसमें मुकेश कुमार फिर से प्लान बनाते हैं और पूरे परिवार को एक ही फंदे पर सबको फंदा लगा देते हैं और उसमें सारे लोग लटकने लगते हैं। लेकिन उसमें कोई सफल नहीं होता। मुकेश ने किस तरह से ब्रेन वॉश किया था परिवार को, ये तो मुकेश अच्छी तरह जान सकता है कि पूरा का पूरा परिवार, जो लड़की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली बड़े शहर में रह रही थी, उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि वहां पे खत्म हो जाना है, और उनके बच्चे और उनकी पत्नी। मतलब कि किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश हुआ था ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सारे लोग जब फंदे पर लटक रहे थे तो मुकेश के हिसाब से, जो मुकेश ने बताया है कि कोई सफल नहीं हो पा रहा था इसमें, तब उसकी पत्नी ने कहा कि पहले हमें नींद की गोलियां दे दो, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो हमारे साथ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मुकेश वर्मा है स्वर्ण व्यापारी, उसने सबको नींद की गोलियां अधिक से अधिक मात्रा में दे दिया, जिससे वो अधमरे हो गए, मूर्छित हो गए। अब मुकेश ने एक एक करके सबसे पहले अपनी पत्नी को, उसके बाद अपने बच्चों का गला वहां पे उसी रस्सी से बारी बारी से दबा दिया, और वहीं पे सब लोग ढेर हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद उसने उस अपने फोन से उनका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दिया। व्हाट्सएप पर अपलोड करने के बाद जब लोगों ने व्हाट्सएप देखा तो वो अचंभा रह गए, दंग रह गए ऐसा फोटो देखकर। अब भागकर वो उसके घर पर आते हैं, मुकेश के घर पे, और मुकेश जो है जो अपलोड करता है फोटो वगैरह, उसके बाद पुलिस वालों को भी फोन करता है
कि मैंने पूरा परिवार को खत्म कर दिया है, अब यहाँ कोई नहीं बचा है। इस तरह से मुकेश बातें करता है पुलिस वालों को और फोन वहां पे स्विच ऑफ करके तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब वो निकलकर इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पे पटरी पर लेट जाता है, गाड़ी का इंतजार करता है। गाड़ी आती है और पूरी की पूरी जो है गाड़ी 60-70 बोगी की गाड़ी जो है मालगाड़ी होती है वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन इसको एक खरोच भी नहीं आती है, इसको कुछ भी नहीं होता। अब जो मुकेश का आपने वीडियो देखा, इसके चेहरे के हाव भाव से, इसके इंप्रेशन से आपको लग रहा होगा कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये नॉर्मल आराम से खड़ा होकर अपनी बातों को रख रहा है। पटरी पर जब वो लेटा हुआ था तो जीआरपीएफ पुलिस, जो रेलवे पुलिस होती है, उसको वहां पे देख लेती है और उसको वहां पे पकड़ लेती है। उसको पकड़कर उससे उसका पता पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है और उसको उस एड्रेस पर लाया जाता है जहां पर पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे। वहां पे 4 लोगों की लाशें जो है उसको शिनाख्त कर रहे थे। तभी मुकेश को वहां जीआरपीएफ पुलिस ले आकर उनके हवाले कर देती है। अब जब मुकेश वहां पकड़ा जाता है और मुकेश जब बताता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है, कि बिना किसी दबाव में, मैं काफी दिन से परेशान चल रहा था, मेरे ऊपर कर्ज और परिवार का कलह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस तरह से मुकेश ने पुलिस वालों को सारी बातें बताई। इसके भाई और इसके रिश्तेदार जो हैं वो लोग इतने हक्के भक्के रह गए कि कभी उन्होंने ऐसी न बातें सोची थी और न सुनी थी कि इनका अच्छा खासा परिवार था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, बीबी बच्चे सब कुछ राजी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक मुकेश वर्मा का क्यों दिमाग घूम जाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है, ये लोग सोच कर भी सिहर जाते हैं। अगर व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह नहीं देखते लोग तो शायद उनको उस समय अंदाजा नहीं लगता और वो लोग सोचे थे कि भाग कर जाएंगे और हो सकता है कोई ना कोई जिंदगी बच जाए। लेकिन वहां जब दरवाजा घर का खोलते हैं तो वहां पर कोई नहीं बचता है। उनके गले में जो है काला पड़ गया था, रस्सी इतनी ज्यादा मुकेश ने सबके गले में डालकर खींचा था कि वहां किसी की भी संभावना बचने की नहीं थी। मुकेश को देखने से ये लगता नहीं है कि इतना बड़ा घटना को ये अंजाम दे दिया है। अब मुकेश ने किसके बहकावे पर ये काम किया, तांत्रिक के बहकावे पे किया या किस तरीके से इसने पूरे परिवार का ब्रेन वॉश किया, ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा हंसता खेलता परिवार जो है समाप्त हो गया।